मात्र आप 10 से 12 मिनट दीजिए, आपको पूरा का रस चैप्टर खत्म हो जाएगा। रस, छंद, अलंकार एग्जाम में 2-2 नंबर का आता है, यानी कि 6 नंबर आपको तैयार करा देंगे मात्र 10 से 12 मिनट का वीडियो। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो देखिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, बहुत मजा आने वाला हिंदी में। ठीक है, सबसे पहली बात, रस क्या होता है? रस का जो मतलब है यहाँ पे आनंद है। ठीक है, तो रस का मतलब आनंद, और यहाँ पे हमारे सिर्फ और सिर्फ आनंद ही नहीं हो सकता है। आनंद का मतलब यहाँ पे है कि आपके शरीर के अंदर अनेक भाव उत्पन्न होते हैं अलग अलग परिस्थितियों में। ठीक है, जैसे मतलब है कि जब आप खुश होते हैं तो हंसते हैं, आप दुखी होते हैं तो आप रोते हैं। ठीक है, उस समय जो है, और जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उस केस में आपके अंदर जो एक भाव आता है अलग अलग परिस्थितियों में। ठीक है, तो उस अलग अलग परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो है हमारे अंदर भावनाएं बदलती रहती हैं। ठीक है, कभी आप पे गुस्सा आ गया, जब आप किसी पे गुस्सा करते हैं तो उस समय प्रेम का भाव नहीं आता है। ठीक है, तो अलग अलग सिचुएशन में, ठीक है, ये सारी इमोशंस, सारे भाव हमारे शरीर के अंदर मौजूद हैं, वो परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो है क्या उभर के आते हैं। तो वही जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो हमारे अंदर भाव उभर के आते हैं, वही हमारा रस पैदा करता है। और उससे पहले एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से, जितने भी स्टूडेंट 2021 नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में एक बैच लेकर आए हैं, जिसका नाम है उम्मीद बैच। ये एक बेसिकली क्रैश कोर्स होगा जो स्टार्ट हो रहा है 3 जनवरी से। इसमें आप घर बैठकर पूरे कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो। आपको सभी चैप्टर्स का 1 शॉट वीडियो मिलेगा, एक चैप्टर का रिवीजन एक ही वीडियो में कराया जाएगा। और यहाँ पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो डॉक्टर आनंद मानी सर, अमन सर, दीपक सर और विक्रांत सर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्टार्टिंग डेट 3 जनवरी है, और ये सभी टीचर्स को लगभग 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और ये बहुत सारे टॉप रैंक दे चुके थे। जितने भी स्टूडेंट नीट को टारगेट करें 2021 को, वो ये बैच जरूर ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपीज़ भी आपको पे नहीं करना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके इस बैच में आप इनरोल कर सकते हो। वहाँ पर आपसे एक कोड मांगेगा, जो स्क्रीन पर आपको कोड यहाँ पर दिख रहा है, उसको आप जैसे एंटर करोगे वो सारे क्लासेस आपके बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। कभी कभी आप किसी काम को करने में बहुत आनंदित होते हैं, बहुत खुश होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अलग भाव होता है, वहाँ पे अलग रस होता है। अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है और आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप आनंद उठा रहे हैं, आप रस प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बच्चों को गणित का क्वेश्चन लगाना बहुत अच्छा लगता है, तो आप पढ़ते समय भी क्या करते हैं, आनंदित होते हैं। एक समय वहाँ पे भी क्या है, एक रस है। लेकिन मुख्यतः हम हिंदी में जो रस हैं उसकी बात हम करेंगे, और हर रस का एक अस्थाई भाव होता है। अस्थाई भाव बहुत एग्जाम में पूछा गया, तो मोटी मोटा क्लियर हो गया कि रस क्या है। किसी को किसी भी काम को करने में जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, वहाँ पे रस होता है। बाकी डिफिनीशन आप किताब में देख सकते हैं, लेकिन हमें जो मेन चीज़ है, आपको 9 रस पढ़ने हैं। ठीक है, अभी जो है 2 रस और बढ़ चुके हैं। एक हमारा वात्सल्य रस, जिसमें कि जो माता का प्यार अपने बच्चों के लिए होता है, और एक होता है भक्ति रस। ठीक है, भक्ति रस जो ईश्वर के प्रति प्रेम, ये 11वां हमारा रस है। बाकी फिलहाल हम जो है 9 रस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। एक इसको कह सकते हैं कविता है या जो भी कहें, पूरा का पूरा इसी में, पूरा का पूरा 9 रस इसी में समाहित है। ठीक है, तो आप सिर्फ 10 से 12 मिनट समय दीजिए, आपको पूरा का पूरा तैयार हो जाए। पहले हम आपको ये चीज़ याद करवा देते हैं। ठीक है, तो 9 रस इसी में है, और 9 रसों का जो अस्थाई भाव है, देखिए अस्थाई भाव क्या होता है। ठीक है, अस्थाई भाव भी 2 प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। इसमें ना तो ये चीज़ और संचारी भाव भी, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सब देखने में लगता है एक ही है, लेकिन सबका अलग अलग मतलब है। कब क्या सबको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मुख्यतः आपको 9 प्रकार के रस पढ़ने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। हिंदी में बहुत मज़ा आने वाला है। रस, छंद, अलंकार दोनों ही क्लास 10th 12th में है। आपको 2 नंबर और 2 नंबर। ठीक ना। एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं कि पूछ देगा, या कोई ऐसा दोहा दे देगा, चाहे कुछ भी पूछेगा, इसमें कौन सा रस है और उसका अस्थाई भाव बताइए। या कभी कभी उल्टा पूछता है, पूछ देगा कि श्रृंगार रस क्या होता है, और श्रृंगार रस का एक उदाहरण दीजिए, और श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है।
अस्थाई भाव, अगर आपको अस्थाई भाव पता चल गया तो आपको कोई भी अगर एक एग्जाम्पल दिया है तो मैं वहाँ पे तुरंत बता दूंगा कि यहाँ पे ये रस है, ठीक ना, उसमें शब्द आपको दिख जाएंगे। तो पहले आप याद कर लीजिए, करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, ठीक है, शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना, अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नौ रस सम्मान बना, ठीक है, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का अस्थाई भाव बना। एक बहुत सिस्टमेटिक वे में, जैसे आप क्लास 3rd 4th 5th में आप कविताओं को याद करते हैं, किसी भी चीज़ को याद करते हैं, उसी तरह से आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो आपका ये जो है 2 नंबर हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है। और जब आप क्लास 12th के बाद कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे भी क्या आता है, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो एक बार आप नोट कर लें अपनी कॉपी में, और आपका जो ग्रामर का पोर्शन है, चाहे पर्यायवाची हो, चाहे हम बात करें समास की बात करें, ठीक ना, तो समास में भी अलग अलग टाइप के समास हैं, तो बहुत क्लियर कट हम जो चीज़ें आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। और गद्य पद जो दोनों क्लास 10th और 12th में, अभी तो फिलहाल कॉमन क्लास चलेगी, फिर बाद में क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो जो पहला जो हमारा रस होता है करुण रस, करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको अस्थाई भाव वो होता है शोक, ठीक है। जो इसके नीचे लिखा हुआ है करुण शोक, या नहीं कि किसी को जब आप किसी काम करने में जब आप दुख प्रकट करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को आप देखते हैं भूखा प्यासा है या ठंड से कांप रहा है, ठंडियों में कपड़ा नहीं है, तो आपके अंदर एक दुख, एक शोक पैदा होता है कि हम उसके लिए कुछ कर पाएँ, तो उस केस में आपके अंदर एक करुण रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। श्रृंगार रस, ठीक है, हास्य का जो हमारा यहाँ पे बात करते हैं हास्य रस, यहाँ पे उसका जो अस्थाई भाव होता है हास, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, हास का जो अस्थाई भाव, हास्य का जो अस्थाई भाव होता है हाश होता है, तो ये बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है श्रृंगार रस, ठीक है। श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव है रति, रति का यहाँ पे कभी कभी प्रेम भी होता है, ठीक ना, रति का मतलब होता है प्रेम, तो दोनों हमारा पूछ सकता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति या प्रेम आप लिख सकते हैं। श्रृंगार रस भी 2 प्रकार का होता है, संयुक्त श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। संयुक्त श्रृंगार जब नायक और नायिका मिलते हैं आपस में जब बातें करते हैं एक दूसरे से, तो उस केस में बातें करने का मतलब है वहाँ पे बिछड़ना नहीं होता है। जब बिछड़ते हैं नायक और नायिका, उस केस में हमारा क्या होता है, वियोग श्रृंगार होता है। आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव है रति या प्रेम। वीर भयानक शांत बना, वीर रस का जो अस्थाई भाव है उत्साह है, ठीक है। जब कभी आप देखते होंगे जो आर्मी का परेड होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आर्मी के जितने भी हमारे जवान होते हैं उनके अंदर भरा जाता है ताकि उनके अंदर उत्साह बना रहे, ठीक है। कभी भी वीरता की बात होती है तो आपके अंदर क्रोध नहीं उत्पन्न होता है, ठीक है, आपके अंदर दुख नहीं पैदा होता है, आपके अंदर हमेशा उत्साह पैदा होगा। या कभी भी आप वीर रस की कविता सुनते हो, किसी भी चीज़ को जहाँ पे वीरता की बात हो रही हो तो आपके अंदर उत्साह पैदा होता है, आप वहाँ पे नेगेटिव नहीं होते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे श्रृंगार रस की उत्पत्ति नहीं होती है जहाँ पे वीरता की बात होती है, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशनों में हमारे अंदर जो है अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं, वही भाव जो है हिंदी में रस का जो है नाम पड़ जाता है। भयानक रस, ठीक है, यहाँ पे भय है, ठीक है, यहाँ पे इसका अस्थाई भाव भय हो गया, और शांत का जो है अस्थाई भाव निर्वेद हो गया। शांत रस की प्राप्ति कब होती है भाई, जब आप कभी प्रवचन सुनने जाते हैं या कहीं पे भी जब वो किसी बाबा या किसी भी चीज़ को आप बहुत ध्यान से सुनते हैं और आप शांत होके उस समय आप अपना रिएक्शन नहीं देते हैं, उस केस में जो है शांत रस, यानी कि यहाँ पे निर्वेद का मतलब होता है कि आप कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ सुन के मनन कर रहे हैं, शांत रह रहे हैं, ठीक है। तो शांत रस का जो अस्थाई भाव है निर्वेद, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शांत रस का जो अस्थाई भाव होता है ये निर्वेद, ठीक है। अद्भुत रस का मतलब यहाँ पे विस्मय है, ठीक ना। रौद्र विभत्स, रौद्र रस भी होता है क्रोध, उसका जो अस्थाई भाव होता है क्रोध, ठीक है। रौद्र
नाम से ही एकदम लग रहा है कि जब आप किसी को डांटते हैं चाहे गुस्सा करते हैं तो उस केस में आपके अंदर जो है जो एक भाव उत्पन्न होता है उसका जो अस्थाई भाव होता है क्रोध। विभत्स, विभत्स का मतलब होता है यहाँ पे इसका अस्थाई भाव होता है जुगुप्सा, ठीक ना। इसका मतलब होता है घृणा, किसी व्यक्ति से घृणा करना, किसी व्यक्ति के पहनावे, रहने, बोलने चालने के भाव को देखते हुए जब आप उससे घृणा करते हैं उस केस में आपके अंदर क्या होता है, विभत्स रस उत्पन्न होता है, ठीक ना। तो ये रहा हमारे 9 रस, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे हो गए 7 8 9, ठीक है, अद्भुत और विस्मय। तो अलग अलग केस में और एग्ज़ाम में इसमें सबसे नहीं पूछा जाता है, गिने चुने जो रस हैं वहीं से हमारे उसके एग्जाम्पल और उसका अस्थाई भाव, 9 नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जानना हमको 9 के बारे में, ठीक है। तो बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप जो है इसको याद कर लीजिए। करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना, ठीक है। अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण 9 रस सम्मान बना, ठीक है। विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का अस्थाई भाव बना। और इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि भाव, अस्थाई भाव, संचारी भाव क्या होता है। अस्थाई भाव देखिए, अस्थाई भाव क्या है, क्रोध, प्रेम, गुस्सा, उत्साह, ठीक है, दुख, ये सारे भाव हमारे शरीर के अंदर पहले से मौजूद है। जब हम पैदा होते हैं तभी से हमारे ये सब कुछ जो इमोशंस हैं पहले से मौजूद होते हैं, बस परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो है वो क्या होते हैं, उभर के आते हैं। जब आप किसी पे गुस्सा करते हैं तो उस समय आपके अंदर दुख और दया की भावना नहीं आती है, ठीक है। तो वो सब कुछ हमारे शरीर के अंदर है, तो ये सारी चीज़ जो है ये अस्थाई भाव के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। संचारी भाव, ठीक ना, जो बदलते रहते हैं, ठीक ना, कभी गुस्सा कभी प्यार, ठीक ना, कभी क्या है आपके अंदर भयानक रस आ गया, भूत देख लिए, डर गए अचानक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से, तो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये याद कर लीजिए कि 9 रस क्या है, इसी में 9 रस हैं, उनका अस्थाई भाव भी छिपा है, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, बहुत मज़ा आया होगा। और एक चीज़ और हम बता दें कि श्रृंगार जो रस है, श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है, रसराज भी बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। और वर्तमान में अगर देखा जाए हिंदी में तो 11 रस हैं, जो कि 10वां हमारा वात्सल्य रस, जो कि माँ का बच्चे के प्रति प्रेम को दर्शाता है, और 11वां जो है ईश्वर के प्रति जो हमारी आस्था है, जो प्रेम है, उसे हम भक्ति रस के श्रेणी में रखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको फिलहाल अगर 9 रस के बारे में डिस्कस करना है, बाकी हर एक रस का अपना अपना एग्जाम्पल होगा। एग्ज़ाम में सवाल कैसे आते हैं कि श्रृंगार रस क्या होता है, इसका इस अस्थाई भाव और उदाहरण सहित इसको स्पष्ट करिए। हर एक रस को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, और हालांकि बहुत ज़्यादा डिफिनीशन में तो समझ में आ जाएगा। मेन जो चीज़ है एग्जाम्पल, ठीक ना। तो मेन जो चीज़ है एग्जाम्पल, जैसे हम किसी भी एक एग्जाम्पल की हम बात करें, कोई भी एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि हास्य रस की बात हम करें, तो एक सिंपल एग्जाम्पल हम आपको देंगे, आपको वही याद रखना है, ठीक है। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, तब आपको देखिए बहुत ज़रूरी है नोट करना। हिंदी वाली जो कॉपी है उसमें आप नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे हास्य रस की बात करें तो हम आपको छाट के जो एकदम इजी एग्जाम्पल है, जैसे हम बात करें कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोया, किसी भी हालत में तेरा बाल बाका न हो। देखिए, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं इसमें जो ऐसा लग रहा है कि उसके बाल का मजाक उड़ाया जा रहा है, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए, ठीक है। एक तो बाल भी नहीं है और बाल न बाका होए, कि उसमें कहीं ना कहीं हास्य की बात हो रही है, यानी कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस भी व्यक्ति का बाल यानी कि गंजा है, ठीक है। इसी तरह का छोटा छोटा एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें श्रृंगार रस की बात करें तो बतरस लालच लाल की, ठीक है, मुरली धरे लुकाए, सौ करे भौं हंस, देखिए यहाँ पे भौनी हंसे, दैन कहे नटी जाए, बिहारी का दोहा है ये। और इसमें जो है
श्रृंगार रस की बात है, ठीक है। तो श्रृंगार रस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको मिलता है कि ऊधो मोहे ब्रज बिशरत नाही। जब भगवान श्री कृष्ण जो है गोपियों से नहीं मिलते हैं, जब वहाँ पे नहीं होते हैं, ब्रज में नहीं होते हैं, तो वहाँ पे जो गोपियाँ उनको अच्छा नहीं लगता है, ब्रज में उन्हें अच्छा नहीं लगता है, तो वहाँ पे एक श्रृंगार रस की बात होती है कि ऊधो मोहे ब्रज बिशरत नाही, ठीक है। तो इसका भी एक एग्जाम्पल होता है, हर एक का एग्जाम्पल है। वीर रस का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि खूब लड़ी मैदानी वाली वो तो झांसी वाली रानी थी, जो है बहुत पुराना है, कुछ नया आपको दिया जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से आपको 9 रस के बारे में, ठीक है, जानना है, सबका स्थायी भाव और एक एक एग्जाम्पल तो फिक्स कर लेना है, ठीक ना। या उल्टा अगर एग्जाम में पूछता है कि कुछ भी दे दिया तो उसमें कैसे पहचानेंगे, ठीक ना, कैसे पहचानेंगे कौन सा रस है और उसका स्थायी भाव क्या। आई होप हम बारी बारी से सबके बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा क्लियर हो जाएगा, 2 नंबर आपका क्लियर, ठीक है। ये रहा आपके लिए रस जो क्लास 10th और 12th में है, दोनों क्लासों में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसके बारी बारी से डिस्कस करेंगे और एक एक एग्जाम्पल जो सबसे इजी रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए। आई होप आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि इतना इजी वे में, इतना आसान तरीके से कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो हिंदी भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो मुख्य चीज़ें हैं, ग्रामर का जो हिस्सा है, ठीक है। जब रस छंद के बारे में पढ़ेंगे, अलंकार के बारे में पढ़ेंगे कि अलंकार जो है शब्दालंकार, अर्थालंकार, फिर तमाम तरह के अनुप्रास हैं, यमक है, रूपक है, वो सब जो है एग्जाम्पल से ही क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, जो लाइक कर दिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभी तक देख रहे हैं कि लाइक करें कि नहीं, तुरंत लाइक कर दीजिए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।